आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में जानेंगे। फार्मास्यूटिकल एड के जो ऑर्गेनोलेक्टिव कैरेक्टर हैं जैसे कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। डिफिनेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एड का, एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर जानते हैं कि क्या होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर मेनली बेस्ड ऑन द सेंसरी आर्गन्स। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ये सेंसरी आर्गन पे बेस्ड होता है, यानी इसको हम सेंसरी आर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर इन्वॉल्व कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फ्लेवर एक्सेट्रा। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर जो फार्मास्यूटिकल एड्स के हैं उसमें कलर, ऑर्डर, टेस्ट और फ्लेवर इन्वॉल्व है, मतलब कौन से रंग का है, किस ऑर्डर का है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। फार्मास्यूटिकल एड्स का डिफिनेशन देखते हैं। दीज सब्सटेंस व्हिच लिटिल आर नो थेरापेटिक वैल्यू बट एसेंशियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल एड। ऐसे सब्सटेंस जिनका थेरापेटिक वैल्यू कम या बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड, यानी जो कोई भी टेबलेट है तो उसके बनाने, टेबलेट को बनाने के लिए, या कोई सिरप है, एलिक्सर है, तो उसको बनाने के लिए ये एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, तो उनको फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। और इनका जो सोर्स है वो एनिमल से, वेजिटेबल से, मिनरल से और सिंथेटिक यानी लैब में भी इसको तैयार किया जाता है फार्मास्यूटिकल एड को। दे आर नॉट एपीआई, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, यानी ये थेरापेटिक वैल्यू नहीं शो करेंगे, बट ये एसेंशियल होते हैं डोसेज फार्म, ये एसेंशियल होते हैं किसी भी कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कोई भी टेबलेट बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल एड एसेंशियल होते हैं। इम्पॉर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, मतलब इनका क्या इम्पॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल एड का। इट इज़ इन मास्किंग द अनप्लीजेंट ऑर्डर, टेस्ट एंड कलर एक्सेट्रा। फार्मास्यूटिकल एड ये अनप्लीजेंट ऑर्डर, टेस्ट और कलर को छुपा देता है, जिससे जो पेशेंट है वो ईजिली इसको ले सकता है। क्योंकि अगर कोई भी टेबलेट है या कोई भी मेडिसिन है, अगर उसका जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, उसका टेस्ट है बिटर है, कलर उसका अट्रैक्टिव नहीं है, तो पेशेंट को लेने में दिक्कत होती है। तो ये फार्मास्यूटिकल एड क्या करता है, उसको छुपा देता है। इट इंश्योर्स सेफ, एफिशिएंसी, रिप्रोड्यूसिबल एंड कन्वेंट मैनर ऑफ ड्रग डिलीवरी। और फार्मास्यूटिकल एड ये इंश्योर करता है कि ये सेफ़ है और ये इफिशिएंसी होता है, और जो ये रिप्रोड्यूसिबल एंड कन्वेंट मैनर ऑफ ड्रग डिलीवरी, और इसको ड्रग डिलीवरी करने में ये बढ़िया सुविधाजनक होता है फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग्स, और फार्मास्यूटिकल एड ये ड्रग के सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। इट प्रोटेक्ट द केमिकल चेंज एंड माइक्रोबियल एक्शन ऑफ मैन एपीआई, और ये प्रोटेक्ट करता है केमिकल चेंज ऑफ माइक्रोबियल एक्शन ऑफ मैन एपीआई, यानी एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि थेरापेटिक वैल्यू यानी थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, माइक्रोबियल कोई भी माइक्रोबियल चेंजेज उसमें ना हो, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है फार्मास्यूटिकल एड। दे इंक्लूड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड होते हैं। बी डिजाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप, साइज ऑफ द डोसेज फॉर्म, और ये डिफरेंट साइज शेप के डिजाइन होते हैं। इट इज़ ओवरकम द पेशेंट इनकन्वीनियंस एंड हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग टू डिजाइन अट्रैक्टिव डोसेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल एड जो पेशेंट को कोई भी मेडिसिन लेने में असुविधा होती है, तो इसको ये क्या करता है, ओवरकम करता है और हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में उसके। जैसे कोई भी टेबलेट है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये हेल्प करता है, और वेरियस सेज टाइप के टेबलेट को बनाता है, कलर, फ्लेवर, जिससे क्या होता है कि जो टेबलेट होता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है पेशेंट के लिए, और उसको ईजिली ले लेता है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब कैसा होना चाहिए फार्मास्यूटिकल एड, वो देखते हैं। इट डज नॉट चेंज केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग्स।
फार्मास्यूटिकल एड ऐसा होना चाहिए कि जो इसका केमिकल नेचर है, यानी जो एपीआई है, जिसको थेरापेटिक वैल्यू शो करना है, थेरापेटिक इफेक्ट देना है, तो उसमें ये कोई भी केमिकल चेंजेस ना करे, यानी कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो। इट डज नॉट काज एनी टॉक्सिक इफेक्ट, ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी काज ना करे। मास्किंग द अनप्लीजेंट कलर ऑर्डर एंड टेस्ट, और ये अनप्लीजेंट कलर ऑर्डर और टेस्ट को छुपा दे। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इट डज नॉट काज एनी एलर्जिक रिएक्शन, यानी जब पेशेंट इसको ले रहा हो तो उस टाइम पे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे नाउजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस, ये सब एलर्जिक रिएक्शन है तो ये सब नहीं होना चाहिए जब हम लोग कोई भी टेबलेट को ले रहे हैं। तो ओवरकम द पेशेंट इनकन्वीनियंस, यानी पेशेंट की जो असुविधा है उसको ओवरकम कर देना चाहिए, मतलब ओवरकम करना चाहिए, ऐसा हो फार्मास्यूटिकल एड। इट प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ कंटामिनेशन इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और इसको एंटी माइक्रोबियल होना चाहिए, क्योंकि जो कंटामिनेशन है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इसको रोकना चाहिए, और इसको एंटी माइक्रोबियल होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये साफ़ सुथरा होना चाहिए फार्मास्यूटिकल एड, ताकि इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और ये फार्मास्यूटिकल एड ऐसा होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसके सेल्फ लाइफ को ये इम्प्रूव करे, बढ़ा दे। इट वर्क ऑन लो कंसंट्रेशन, और इसका जो वर्क है वो लो कंसंट्रेशन पे वर्क करना चाहिए। चीप एंड ईज़िली अवेलेबल, ये सस्ता होना चाहिए और ईज़िली अवेलेबल हो जाना चाहिए फार्मास्यूटिकल एड। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड: एसिडुलेंट, कलर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डाइल्यूएंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फिल्टर एड, फ्लेवर, लुब्रिकेंट, स्वीटिंग एजेंट, थिंकिंग एजेंट। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एसिडुलेंट, इट गिव शार्प टेस्ट टू फूड, ये क्या करता है? शार्प टेस्ट प्रोवाइड करता है भोजन में। असिस्ट इन द सेटिंग ऑफ जेल एज प्रिजर्वेटिव्स, और ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है जेल और प्रिजर्वेटिव के सेटिंग में। इसके एग्जाम्पल हैं टेमेरिंड, लीमन जूस, टोमेटोज एट्सेट्रा, ये एसिडुलेंट हैं। सेकंड है कलर्स, व्हिच इम्पार्ट द कलर विथ स्टेबिलिटी नॉन टॉक्सिसिटी, ये इसका जो स्टेबिलिटी है वो इम्पार्ट स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कलर प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल है कैरामेल, टर्मरिक, सेफ्रॉन, इंडिगो। थर्ड है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, यूज इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग, ये टेबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। फॉर रिड्यूस ब्रेकअप ऑफ टेबलेट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ये क्या करता है? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, ये टेबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और ये कम जो टेबलेट टूट जाता है ना कहीं कहीं से, तो उसको ये रोकता है, कम करता है, और इसको मतलब टेबलेट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटने से बचाता है। इसके एग्जांपल हैं स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। डाइल्यूएंट, डाइल्यूटिंग एजेंट्स यूज टू ट्रीट टू विस्कस फ्लूइड, ये क्या करता है कि जो विस्कस फ्लूइड है उसको ठीक करता है। इसके एग्जांपल हैं सिनामन वाटर, पेपरमेंट वाटर, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, ग्लूकोज, लैक्टोज। नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट, व्हिच इज सॉल्युबल इन बोथ फैट एंड वाटर एंड इनेबल फैट टू बी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन वाटर एज एन इमल्सन, ये वाटर और फैट दोनों में सॉल्युबल होता है, और ये फैट को इमल्सन फॉर्म में वाटर में समान रूप से फैलने में हेल्प करता है, इनेबल यानी सक्षम होता है। आल्सो इन बेकिंग टू ऐड द स्मूथ, इसके अलावा ये क्या करता है कि ये यानी चिकना भी बनाता है, स्मूथ बनाता है फार्मास्यूटिकल एड, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो ये इमल्सन बनाने के लिए उसको क्या करता है? ये स्मूथ करता है, चिकना करता है। इसके एग्जाम्पल हैं अकेसिया, अगार, बेंटोनाइट, जेलेटिन एट्सेट्रा। अगला है सस्पेंडिंग एजेंट, इट प्रिवेंट केकिंग एट बॉटम,
यानी ये क्या करता है कि जैसे जब सस्पेंशन बनाते हैं तो ये नीचे बैठ जाता है, तो इससे नीचे बॉटम में बैठने से ये रोकता है। इसके एग्जांपल हैं अकेसिया अगार, बेंटोनाइट, जिलेटिन एटसेट्रा। फ्लेवर्स, इसका यानी फ्लेवर कहना कैसा होना चाहिए? इट प्रोवाइड सेंसरी इम्प्रेशन टू फूड, इट बिकम्स स्वीट सोर टेस्ट। ये क्या करता है कि ये सेंसरी इम्प्रेशन यानी इसको हम फील करते हैं सेंसरी आर्गन के थ्रू, तो ये क्या करता है, इसको स्वीट सोर टेस्ट यानी बढ़िया टेस्ट का ये बनाता है, उसको मीठा फ्लेवर बढ़िया ये प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि जो फार्मूलेशन है वो अट्रैक्टिव हो, उसका यूज पेशेंट ईजिली कर सके। इसका जो एग्ज़ाम्पल है कार्डामम, रोज़, कोका, लीमन, ऑरेंज एटसेट्रा, इसके एग्ज़ाम्पल हैं फ्लेवर के। अगला है लुब्रिकेंट। इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन देम। इसको दो सरफेस से इंट्रोड्यूस कराते हैं और दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ये कम कर देता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी और इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम सेटेरेट, टाल्क, कोका बटर। अगला है स्वीटिंग एजेंट व्हिच प्रोवाइड स्वीट टेस्ट टू फूड। ये क्या करता है कि ये मिठास प्रोवाइड करता है, यानी जैसा कि देख रहे हैं स्वीट है, स्वीट लिखा है तो स्वीटिंग एजेंट है तो ये स्वीट ही प्रोवाइड कराएगा। इसके एग्जाम्पल हैं हनी, सेकेरिन, ग्लाइक्रीजा। थिंकिंग एजेंट इंक्रीज विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है और स्टेबिलिटी को भी। इसके एग्जाम्पल हैं पेक्टिन, ट्रेगाकैंथ, मिथाइल सेलुलोज। आइए अब हम लोग कलरिंग एजेंट्स के बारे में जानते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। कलरेंट आर कलरिंग एजेंट आर मेनली यूज्ड टू इम्प्रूव द डिसइनएक्टिव अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। कलरिंग एजेंट्स ये क्या करते हैं कि जो अपीयरेंस होता है, मतलब मान लीजिए एक टेबलेट को रख के एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे टेबलेट है तो जो उसका अपीयरेंस है उसको ये अच्छा बनाता है, यानी कि बाहर से देखने में वो अच्छा लगे, यानी फार्मास्यूटिकल जो डोसेज फॉर्म होता है वो देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। व्हिच आर हेल्प इन identification during manufacturing and increase the patient acceptance toward the pharmaceutical dosage form। साथ में ये क्या करता है कि जो कलरिंग एजेंट्स है ये डोसेज फॉर्म है उसको अट्रैक्टिव तो बनाता ही है, साथ में ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई टेबलेट है तो इसको मान लीजिए ये नीला है, पीला है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने में भी ये हेल्प करता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब उसको हम बना रहे होते हैं। एंड इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस, और जो पेशेंट का एक्सेप्टेंस होता है यानी उसको यानी ये जो इसे रिक्वायर होता है पेशेंट को उसको ये बढ़ा देता है टुवार्ड द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। यानी जो कलरिंग एजेंट है ये जो पेशेंट का एक्सेप्टेंस होता है वो भी बढ़ा देता है और ये मैन्युफैक्चरिंग में इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कलर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं। इन पीडियाट्रिक एंड गैरियाट्रिक कलरिंग एजेंट प्ले अ मेजर रोल एंड अट्रैक्ट द कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग द एस्थेटिक अपीयरेंस टू डोसेज फॉर्म। ये बच्चों के लिए एंड गैरियाट्रिक यानी बुढ़ापे में ये कलरिंग एजेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर, यानी जो पेशेंट है कंज्यूम कर रहा है उसको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और प्रोवाइड करता है एस्थेटिक अपीयरेंस, यानी सुंदर अपीयरेंस, यानी देखने में वो सुंदर लगेगा डोसेज फॉर्म। तो ये जो बुढ़ापे में और बच्चों के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी इसमें ये मेजर रोल प्ले करता है कलरिंग एजेंट्स, क्योंकि जब इसका जो कलरिंग एजेंट है वो अच्छा रहेगा या सुंदर रहेगा तो उसको जो बच्चे हैं वो ईजिली कंज्यूम कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्जिन इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है सिंथेटिक और सेकंड है नेचुरल। फर्स्ट में जो एग्जांपल है टार्टाजीन, एज्रोबिन, ब्रिलियंट, ब्लू एराइथ्रोसिन, और जो नेचुरल है उसमें एनिमल सोर्स है कार्मीन, टायरियन पर्पल प्लांट है, एंटो, कैरामेल, लाइकोपिन, और मिनरल सोर्स है जो मलाकीट, सिनाबार, एर्गोनाइट।
ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टेबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है कलरेंट डाइज सॉल्युबल इन द मीडियम, ये मीडियम में सॉल्युबल होता है। इसके जो एग्जांपल है इंडिगो, कैरामीन, ब्रिलियंट ब्लू, कैरामेल। सेकंड है पिगमेंट इनसॉल्युबल इन द मीडियम, जो कि ये मीडियम में इनसॉल्युबल होता है। इसके एग्जांपल हैं कैडमियम पिगमेंट, क्रोमियम पिगमेंट, कोबालेट पिगमेंट, ये इसके एग्जांपल हैं पिगमेंट के। इसका यूज़ देखते हैं। यूज़ एप्लीकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट प्रोवाइड द सुटेबल कलर टू फार्मूलेशन एंड हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन। कलरिंग एजेंट ये सुटेबल कलर प्रोवाइड करता है फार्मूलेशन को, और ये फार्मूलेशन को यानी कोई भी फार्मूलेशन है तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसमें भी ये हेल्प करता है। इंक्रीज़ द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, और ये जो कंज्यूमर है यानी जो पेशेंट है उनके एक्सेप्टेंस को बढ़ा देता है, यानी उनके लिए अट्रैक्टिव होता है। अगला है फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये भी हमारे सिलेबस में है। फ्लोरेंट्स एंड फ्लोरिंग एजेंट्स आर मेनली यूज्ड फॉर मास्किंग द अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर्म फार्मूलेशन एंड प्रोवाइड मोर प्लीजेंट टेस्ट और फ्लेवर। फ्लोरिंग एजेंट्स ये मेनली क्या करते हैं, जो अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर होता है उसको ये छुपा देते हैं। यानी अगर बिटर टेस्ट है, अगर उसका जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है तो ये क्या करता है, उसको ये छुपा देता है फ्रॉम फार्मूलेशन से, एंड प्रोवाइड मोर प्लीजेंट टेस्ट और फ्लेवर, और ये क्या करता है कि अच्छा टेस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करता है। देयर आर 4 बेसिक टेस्ट सेंसेशन आर साल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 4 टेस्ट हैं जो कि फार्मूलेशन में यूज होते हैं, साल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर। फ्लेवरिंग एजेंट आर मोर सेंसिटिव अगेंस्ट द हीट, यह हीट के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, इसे थर्मोलेबाइल नेचर के होते हैं। सो इट कैन नॉट बी एडेड प्योर टू एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीट। इसलिए इसको क्या करना चाहिए कि जो हीट के साथ मतलब कोई भी हीट ऑपरेशन है तो उसमें इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दे आर ऑफन मिक्स्ड विद द ग्रेन्यूल एज एन एल्कोहल सोल्यूशन, और इसको एल्कोहल कंटेनिंग कोई अगर सोल्यूशन है तो उसमें इसको ग्रेन्यूल यानी इसको इसमें मिक्स करके ग्रेन्यूल बनाना चाहिए। इन मार्केट मेनी कोटिंग टेबलेट आर प्रेजेंट फॉर मास्किंग द फ्लेवर। मार्केट में बहुत से टेबलेट हैं जिसमें क्या है कि वो जो उनका ऑर्डर होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो मास्क होता है यानी छुपा हुआ होता है, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट्स के वजह से ही होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, इट इज़ क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स यानी जो प्राकृतिक है, इसके एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट यानी जो ल्यूमन यानी नींबू से जो मिलता है, स्पेस, सिनामन, पिपरमेंट, जिंजर, ओनियन, फ्रूट्स, एप्पल और बनाना। सेकेंड है सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स, इसके एग्जांपल हैं बेंजोएल्डिहाइड, सिनामिक एल्डिहाइड, कोमरीन, एथाइल मेथाइल कीटोन। यूज़ देखते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स के। यूजेज एप्लीकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स, masking the unpleasant taste or flavor and provide suitable flavor during the preparation of the formulation like tablet, capsule, syrup, increase the consumer acceptance। ये unpleasant taste को मास्क कर दे, छुपा देता है और ये suitable फ्लेवर प्रोवाइड करता है फार्मूलेशन के प्रिपरेशन में, जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल और सिरप एट्सेट्रा। इंक्रीज़ द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, और जो कंज्यूमर का यानी जो पेशेंट हैं उनके जो एक्सेप्टेंस है वो उनको बढ़ा देता है, यानी वो इसके लिए प्रति अट्रैक्टिव होते हैं और इसको आसानी से ले लेते हैं। ड्यू टू फ्लेवरिंग एजेंट टेस्ट बुड्स आर एक्टिव रेपिडली एंड सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हेल्प द डाइजेशन। और ये जो फ्लेवरिंग एजेंट हैं ये टेस्ट बुड को के लिए मतलब जो टेस्ट बुड है हमारे मतलब टंग में जो हमें टेस्ट को फील कराती हैं, उनमें ये क्या करता है कि जल्दी जाकर के सिक्रेट होता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हमारे भोजन को पचाता है, उस भोजन को पचाने में भी ये हेल्प करता है, यानी डाइजेशन में भी फ्लेवरिंग एजेंट हेल्प करता है।
अब आइए स्वीटनिंग एजेंट के बारे में जानते हैं। Sweetening agents or sweeteners are mainly used for masking the undesirable or bitter taste of any drug formulation and increase the patient acceptance toward pharmaceutical dosage form। स्वीटनिंग एजेंट या स्वीटनर जो हैं ये मेनली क्या करते हैं, ये छुपाते हैं, मास्किंग यानी मास्क करते हैं अनडिजायरेबल, जो कि अनडिजायरेबल और बिटर टेस्ट को ये मास्क करते हैं, कोई भी ड्रग या फार्मूलेशन है, और साथ में क्या करते हैं जो पेशेंट की एक्सेप्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं और फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में। इन पीडियाट्रिक डोसेज फॉर्म इट इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज चिल्ड्रन प्रेफर मोर द स्वीटिंग ड्रग्स, यानी ये बच्चों के यूज में जो लिया जाता है, जैसे कि सिरप वाले डोसेज फॉर्म हैं, सिरप वगैरह, तो ये उसमें बढ़िया मतलब ये बढ़िया रोल प्ले करता है स्वीटिंग एजेंट, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मीठा चीज़ ही खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए स्वीटिंग एजेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ये बहुत अच्छा काम करता है उसमें। इन होम्योपैथिक मेडिकेशन स्मॉल शुगर पिल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द ड्रग डिलीवरी। रिसेंटली इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन आल्सो। होम्योपैथिक का जो मेडिकेशन हम लोग देखें तो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, पिल्स होती हैं शुगर की, तो उसमें ये इसका बढ़िया रोल होता है स्वीटिंग एजेंट का। रिसेंटली इन वाइडली यूज्ड इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन, और ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें भी अब यूज किया जा रहा है स्वीटिंग एजेंट को। क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीटिंग एजेंट्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है नेचुरल स्वीटिंग एजेंट, जो कि प्राकृतिक है, इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, सॉर्बिटॉल। आर्टिफिशियल यानी जो बनाया गया है, ये कलरिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्वीटिंग एजेंट होगा। इसके एग्जाम्पल हैं सुक्रोलोज, अस्पार्टमी, सकेरिन। इसका यूज देखते हैं, अब स्वीटिंग एजेंट का यूज देखते हैं। यूजेज एप्लीकेशन ऑफ स्वीटिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट मास्किंग द अनडिजायरेबल और बिटर टेस्ट। स्वीटिंग एजेंट ये अनडिजायरेबल और बिटर टेस्ट को मास्क कर दे, छुपा देते हैं। इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, और जो पेशेंट का यानी कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस होता है उसको ये बढ़ा देते हैं। आइए अब प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। Preservatives are those chemicals which used alone or in combination to prevent the growth of microorganisms in solution। Preservatives ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सिंगल यानी एलोन या कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो ना हो, उससे ये रोकते हैं। Preservatives are the chemical agents which prevent the product contamination or product decomposition। Preservatives ये ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि ये प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से और उसको डिकम्पोजिशन से रोकते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एनी कंटामिनेशन इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल, कोई मतलब किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन है, चाहे इन्वायरमेंटल है या बायोलॉजिकल है, तो उससे ये प्रिजर्वेटिव्स फार्मूलेशन को बचाते हैं कि फार्मूलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। प्रिजर्वेटिव्स कॉमनली एड इन द फार्मास्यूटिकल एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट्स फॉर इन्हेंसिंग देयर स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेटिव्स कॉमनली मिलाए जाते हैं फार्मास्यूटिकल, ये फार्मास्यूटिकल में तो मिलाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनते हैं उसमें तो ये मिलाया जाता है, और वेरियस फूड को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, और इसका जो स्टेबिलिटी होती है और सेल्फ लाइफ होता है जो प्रोडक्ट का, उसको ये प्रिजर्वेटिव्स बढ़ा देते हैं। फिनालिक कंपाउंड लाइक सोडियम बेंजोएट आर हाईली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। फिनालिक कंपाउंड लाइक सोडियम बेंजोनेट ये ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, दैट एजेंट्स व्हिच प्रिवेंट द कंटामिनेशन
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एंड डिग्रेशन बाय माइक्रोब इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो कि कंटामिनेशन से रोकते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उससे रोकते हैं, और जो उसका डिग्रेशन है माइक्रोब का उससे ये रोकते हैं, तो उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं। दीज एजेंट्स आर एक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, और ये लो कंसंट्रेशन पे जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ये लो कंसंट्रेशन पे एक्टिव होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं। अभी हम लोग देखे हैं फिनॉलिक जो कंपाउंड था वो क्या था, सोडियम बेंजोएट, तो हम लोग देख चुके हैं ये एंटी माइक्रोबियल होता है। पैराबीन्स, प्रोलीन, ग्लाइकोल, BHT, BHA ये फिनालिक कंपाउंड हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को माइक्रोबोस्टेटिक और माइक्रोबिसाइडल। माइक्रोबोस्टेटिक जो होता है ये क्या करता है, जो कोई भी ग्रोथ है या मल्टीप्लिकेशन है तो उसको ये रोकता है। दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रोब की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को, यानी 1 से 2 जो बनते हैं उनके ग्रोथ को रोकता है। और माइक्रोबिसाइडियल द एजेंट डायरेक्ट किल द माइक्रोब, ये डायरेक्ट क्या करता है, किल कर देता है माइक्रोब्स को। सेकेंड है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स, दोज एजेंट्स व्हिच प्रिवेंट द प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है कि प्रोडक्ट का जो ऑक्सीडेशन और डिग्रेडेशन है उससे ये रोकता है। जनरली API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड ऑफ द ऑक्सीजन। ये जनरली API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन की तरफ, तो इसलिए सो एंटीऑक्सीडेंट आर मिक्स विद द प्रोडक्ट एंड ओवरकम द प्रोडक्ट रिएक्टिविटी। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स करते हैं प्रोडक्ट के साथ में जो प्रोडक्ट रिएक्टिविटी है उसको ओवरकम कर सके। इसका एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टोकोफेरॉल्स, BHA, BHT। थर्ड है चिलेटिंग एजेंट, दोज एजेंट्स व्हिच फॉर्म द साइक्लिक कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्सेस विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। ऐसे सब्सटेंस जो कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं उनको ये डिग्रेडेशन मतलब फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट हैं उनको ये डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करता है, रोकता है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में। यानी जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसको ये डिग्रेडेड ना हो इसके लिए उसको बचाता है, ये रोकता है चिलेटिंग एजेंट। इसका जो एग्जांपल है EDTA, पॉलीफॉस्फेट, ये चिलेटिंग एजेंट्स से एग्जांपल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। प्रिजर्वेटिव को मतलब सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं विनेगर, हनी, कैस्टर ऑयल, साल्ट, शुगर। और जो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स हैं सोडियम बेंजोएट, BHA, BHT। यूज एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स का यूज क्या है वो देखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स इनहेंस द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रिजर्वेटिव ये प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सो इट मेंटेन द प्रोडक्ट एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, इसलिए जो प्रोडक्ट की एक्टिविटी हो तो लंबे समय तक रहती है। इट प्रिवेंट द प्रोडक्ट बाय एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इंक्रीज दियर रेसिस्टेंस पावर अगेंस्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या करता है कि जो प्रोडक्ट में माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उससे रोकता है कि यानी जो प्रोडक्ट है उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। एंड इंक्रीज दियर रेसिस्टेंस पावर अगेंस्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ, और जो पावर होती है माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो पावर होती है प्रोडक्ट में उसको ये और बढ़ा देता है। मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्टिव प्रोडक्ट property for overcoming this activity preservative are also used। मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी जो बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंटामिनेटेड करते हैं।
तो फॉर ओवरकमिंग, तो उसको क्या करता है प्रिजर्वेटिव ओवरकम करता है। दिस एक्टिविटी प्रिजर्वेटिव आर आल्सो यूज्ड, और ये एक्टिविटी है यानी प्रोडक्ट की, उसको ये और बढ़ा देता है। इट आल्सो मिक्सेस विद द फूड प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन देयर ऑक्सीडेशन, और ये जो प्रिजर्वेटिव्स है इसको फूड प्रिपरेशन में भी इस यानी मिक्स करके और फूड का जो प्रिपरेशन है उसको बनाने में भी किया जाता है, ताकि ये जो ऑक्सीडेशन है उसको ये रोक सके। तो यानी प्रिजर्वेटिव्स का यूज फूड प्रिपरेशन में भी किया जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।